हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा फिर से एक नया वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ रहे हो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए है जिसका एग्ज़ाम जो है अभी नवंबर महीना में सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। और दोस्तों, यह वीडियो आपको सेंटअप एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ आप वार्षिक एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें भी आपको काम आने वाला है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो जो है सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान जो है उसके ऊपर यह वीडियो है, और इसमें जो है 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन का आंसर मैं ऑब्जेक्टिव का करवाने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करवाया जाएगा। तो आप बने रहें अंत तक। और इस वीडियो को अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आप बने रहें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो का आज पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इनमें कौन सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है इनमें कह रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक घट आपदा नहीं है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो दोस्तों, जो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दोस्तों, आतंकवाद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर की तरफ कह रहा है निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो दोस्तों, निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुडोई, टोयोटा, फोर्ड या टाटा। आपका टाटा हो जाएगा दोस्तों, ये अपना भारतीय कंपनी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कह रहा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है राजा राम मोहन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, कमल का फूल। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग। तो आपको मालूम है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग में आपको जो कपास का जो कपास का जो फूल चाहिए वो आप कहाँ, कृषि पर ही आधारित हो गया। उसी तरह अगर बात कीजिएगा चीनी में, तो गन्ना आपका कृषि से ही उगाइएगा। जूट के लिए आपका जो जूट हो गया वो आप कृषि से उगाइएगा। सीमेंट हो जाएगा आपका कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में या माओ सिनराम में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। आगे कह रहा है, आगे आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो आपका हो जाएगा ए, तुर्की को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 10 नंबर जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1890 में, 1895 में या 1900 में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1885 में। सॉरी दोस्तों, 1885 में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 में आपसे पूछा गया है, 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि 11 नंबर में पूछा जा रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। तो आपको पता होगा दोस्तों, दाल से हमें प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों, कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है।
कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ? चाहे बहुमत स्पष्ट बहुमत मिला। आगे बढ़िए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जनता पार्टी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे कहा जा रहा है 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2004 में, 5 में, 6 में या 7 में? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, 2005 में। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखिए 15 नंबर में कह रहा पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? सैनिक के रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए? तो दोस्तों आपका जो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, अनाज रखने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन करा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों आपका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1919 में। चलिए दोस्तों आगे कह रहा पीतल बनाया जाता है, क्या चीज से पीतल बनाया जाता है? तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, या तांबा, जस्ता और टीन से? तो दोस्तों 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, तांबा जस्ता दोनों से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, कांडला में? कहाँ है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 19 में इसी तरह आपको बहुत सारा 80 क्वेश्चन लेकर के आओ दोस्तों। आप जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप एग्जाम देने से पहले देख करके जरूर जाइएगा, आप इधर उधर में नहीं फंसिएगा दोस्तों। बहुत सारा बच्चे के मन में दोस्तों डाउट है, बहुत सारा बच्चे के मन में ये बैठ गया हुआ है कि हम एग्जाम से पहले हमको क्वेश्चन मिल जाता है, हम उसी के आधार ही जा करके लिख देंगे। दोस्तों आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपके दिमाग को बहुत कमजोर किया जा रहा है। आपको सोचने का क्षमता जो है, याद करने का क्षमता है जो वो आपका छीना जा रहा है। पहले आप अगर क्वेश्चन ले जा करके लिखिएगा तो आप, अगर आपको मिला हुआ और उसके बाद आप जा करके अगर लिख लीजिएगा वहाँ पर, तो उससे आप पास भी हो गए तो आपके अंदर ज्ञान नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप इधर उधर में नहीं पढ़िए दोस्तों, आप पढ़ करके जाइए और पूरा एकदम पढ़ के जाइएगा, आपको जरूर टकराएगा। आप मेहनत कीजिए, इधर क्वेश्चन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़िए। और अभी आप सेंटर एग्जाम में आपको क्वेश्चन जहाँ से भी मिल रहा है, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप बोर्ड एग्जाम में हाथ पर सर पर हाथ रख करके आप रोइएगा। इसलिए आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप याद करने का कोशिश कीजिए। 80 है, आप याद करके जाइए, आपको 20 जरूर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर की तरफ आगे बढ़ते। काली मिट्टी जो है उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए या गेहूं के लिए, बजरा के लिए? तो आपको पता है दोस्तों काली मिट्टी में जो है कपास का खेती बहुत अच्छे से होता है दोस्तों। चलिए बहुत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, एक 20 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? देखिए दोस्तों 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 100 दिनों के लिए। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते 20 नंबर में, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? न्यूयॉर्क में, कोलकाता में, लंदन में या बम्बई में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का बी, लंदन में। आगे बढ़ते दोस्तों, आप एक एक करके आप देखते रहिए दोस्तों, बहुत काम आने वाला है ये वीडियो आपको। आप देख करके जाइएगा तो आपको तो सेंटअप एग्जाम में काम आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में भी काम आने वाला था। इसलिए आप जरूर देख करके जाइए, पूरा वीडियो को देखिए, आधा देख करके स्किप नहीं कीजिए, भगा भगा करके नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन देखते चले जाइए, आपको बहुत काम आने वाला है। आप याद कीजिए, याद करने से आपका याद करने का क्षमता बढ़ेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा, हाँ असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका है आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड कारपेंटर का। चलिए दोस्तों 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आगे दोस्तों, कह रहा नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली थी? देखिए दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसी तरह बने रहिए लास्ट तक। नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली थी? देखिए दोस्तों ऑप्शन है 246 वर्ष, 245 वर्ष, 247 वर्ष, 240 वर्ष। तो दोस्तों 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, 240 वर्ष।
आगे बढ़ते दोस्तों 24 नंबर में। देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र है। चलिए दोस्तों तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी। चलिए दोस्तों 3, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों सी, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ऊपर आ चुका हुआ है शायद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1919 में। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो आपको पता होगा दोस्तों कहाँ, मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांका। आगे बढ़ते दोस्तों चलिए दोस्तों 27 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। दोस्तों तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में। देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, या 9 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2001 को। तो आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड राज्य बिहार से ही कटा था। कब कटा था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से कट करके एक नया राज्य बना जिसका नाम रखा गया झारखंड। चलिए दोस्तों आगे कड़ा 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, कब हुआ था दोस्तों, तो आपको 12 में, 13 में, तो आपको पता है लोकसभा चुनाव तो 12 में हुआ भी नहीं था, 13 में भी नहीं हुआ था, 14 में हुआ था। तो दोस्तों हो जाएगा 2014। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में कह रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो देखिए दोस्तों दिया गया है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत धारा, कोयला। तो इनमें से दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। 31 नंबर की तरफ बढ़ते दोस्तों करा मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, क्या है, ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है। तो देखिए दोस्तों मानव को पूंजी में बदलने के लिए आपके पास ज्ञान भी होनी चाहिए, कौशल भी होनी चाहिए और अनुभव भी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों तो इनमें से सभी, इसका डी नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है यह कथन किसका है। अरस्तु का, जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, लॉर्ड ब्राइस का, किसका है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा दोस्तों सी अब्राहम लिंकन का। कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। देखिए दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। देखिए 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। आगे बढ़ते दोस्तों आगे कह रहा 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा नेपा नगर प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी अखबारी कागज के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 35 नंबर में कह रहा यंग यूरोप का स्थापना कौन, सॉरी दोस्तों यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक आपका दोस्तों हो जाएगा ए मेजनी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। एग्जाम देने जाने से पहले आप जरूर लिख करके रखिए। आपको किताब भी दोस्तों बुक भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी समय नहीं है। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे आपको कराया जाएगा। बहुत सारा जितना भी सब्जेक्ट है उसका VBI सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब दिया जाएगा। आप इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। किसी तरह का कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। देखिए दोस्तों 36 नंबर में करा बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है, तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए निजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 37 नंबर में कह रहा है कि लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि को ठोस पदार्थ में छेद कर सकती है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी 210। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करा प्रथम श्रेणी जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी होती है। प्रथम श्रेणी की जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी होती है, नीली, काली, पीली, लाल और शुष्क। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी लाल और
शुष्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 39 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है विश्व व्यापार का संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1992 में, 93 में, 94 में, 95 में। 39 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 1995 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। 40 नंबर में आपसे कह रहा भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था दोस्तों? चलिए देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में या 1990 में? तो आपको पता होगा दोस्तों कि अपने भारत में जो है 1934 में बहुत ही खतरनाक विनाशकारी भूकंप आया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। का ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो अब 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, बरौनी। आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में, द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरबन में, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्यों में? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, सुंदरबन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 43 नंबर की तरफ। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों 43 का हो जाएगा दोस्तों सी, 150 प्रकार और प्रतिशत लिखा गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो दोस्तों 2/3, 1/3, 1/4, 3/4। तो 44 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी, 2/3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 45 नंबर की तरफ कर रहा है बोलोविया के जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया के में मुख्य जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमती में वृद्धि। तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, पानी की कीमत में वृद्धि। आगे बढ़ते दोस्तों 46 नंबर की तरफ करा राजनीतिक दल का आशय है क्या है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, या व्यक्तियों के समूह से, या किसानों के समूह से? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, किसानों के समूह से। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, क्या देता है दोस्तों? असमान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर, या उपयुक्त सभी? तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को कैसा अवसर देता है दोस्तों? समान अवसर देता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है आगे 48 नंबर में देखिएगा दोस्तों, कह रहा नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों 90 करोड़, 71 करोड़, 95 करोड़, 75 करोड़। तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, 71 करोड़। आगे बढ़ते दोस्तों 49 नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों कह रहा 49 में लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो देखिए दोस्तों 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए दोस्तों 50 नंबर में कह रहा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी तरह देखिए आप कुछ और बाकी है दोस्तों, इसी तरह बने रहिए आप, पूरा देख करके जाइए। देखिए दोस्तों 51 नंबर में कह रहा सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में? तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1919 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करा रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, क्या है? परस्पर है, उल्टा है, विरोधी, उपयुक्त सभी है। तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, परस्पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे
बढ़िएगा दोस्तों। कह रहा वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? विदेशी पूंजी एवं विनिमय पर रोक, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह या प्रवाह, देश की अर्थव्यवस्था का विशेष अर्थव्यवस्था के साथ समूह सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते दोस्तों। 54 नंबर में करा, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, सभी। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी, चक्रवात, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, भूकंप। कंपन होता है तो भूकंप भी होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 56 नंबर में, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 15 मार्च 1950 को, या 15 सितंबर 1950 को, या इसी तरह देखिएगा दोस्तों, या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 15 मार्च 1950 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर में कह रहा है जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ। कब लागू हुआ? जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ। कब लागू किया गया? तो दोस्तों 57 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1989 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। कह रहा है 58 नंबर में, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सॉरी दोस्तों, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बिहार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर में करा, हिंदुस्तान का रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? देखिए दोस्तों, आपका 59 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो दोस्तों 60 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, 1916 में। देखिए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सवाल पढ़ के ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बढ़ते दोस्तों आगे बढ़ते, 62 नंबर में देखिए कह रहा है कि 22वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65 या 67? तो देखिए दोस्तों 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, 65। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए 63 नंबर की तरफ, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए दोस्तों 14, 19, 27, 20। देखिए दोस्तों, तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी दोस्तों, 27। आगे बढ़ते दोस्तों, 64 नंबर एक हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो दोस्तों 64 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, बिस्मार्क ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, इंग्लैंड, तुर्की। तो हो जाएगा 65 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यूनान। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर में, बार एंड पीस किसकी रचना है? तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, टॉलस्टॉय का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 67 में कह रहा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, हनोई समझौता। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए 68 नंबर में, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? तो हो जाएगा दोस्तों 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों, दिसंबर 1920 नागपुर में। चलिए दोस्तों अधिवेशन में। चलिए दोस्तों आगे करा, जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो देखिए दोस्तों
70 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी 1907 में। आगे बढ़ते दोस्तों, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? तो 71 नंबर का हो जाएगा महानगर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म दोस्तों किस देश में हुआ था? 73 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, जर्मनी में। आगे बढ़ते दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी, बरौनी में। आगे बढ़ते दोस्तों, 75 नंबर में भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नंगल परियोजना आपका हो जाएगा सतलज नदी पर, सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद घटता गया, बढ़ता गया, स्थिर है या सभी गलत है? तो 76 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये, घटता गया। आगे देखिए 77 नंबर में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब लगाया था दोस्तों? 1868 में, 67 में, 69 में या 1968 में? तो दोस्तों 77 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 1868 में। 78 नंबर देखिए कह रहा है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? साख, ऋण मुद्रा, शुद्ध मुद्रा या मिश्रित मुद्रा? तो हो जाएगा 78 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, साख मुद्रा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और रह गया, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। लगभग हम लोग 80 के पास चले आए दोस्तों। आप इसी तरह अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुंचे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा जितना भी सब्जेक्ट है आपका, सब सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। आप अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एग्जाम देने जाए तो इसको जरूर एक मरतब रिवाइज करके जाए। चलिए दोस्तों 69 नंबर है क्वेश्चन, देखिए कह रहा एटीएम के द्वारा पैसा निकाले जा सकते हैं 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, 9 घंटे? तो देखिए एटीएम के द्वारा आप 24 घंटे पैसा निकाल सकते, किसी समय भी निकाल सकते पैसा दोस्तों। आगे कह रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली या पटना या बेंगलोर? तो दोस्तों 80 नंबर का हो जाएगा मुंबई। चलिए दोस्तों इसी तरह मैं आपको 1 से लेकर के 80 तक आपको दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान था कराया, और इसी तरह आपको दोस्तों अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम के समय VBI करवाया जाएगा। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहे, यहाँ तक पहुंचे उसके लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। आप इसी तरह बने रहे, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। आपको एक एक करके सब्जेक्ट भी आगे क्लास में आप लोग जाएंगे तो आगे क्लास में आपको एक एक करके सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। और आप वीडियो आप चैनल में देख सकते हैं दोस्तों, जा करके आप बहुत सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, चाहे छोटा क्लास या बड़ा क्लास हो। धन्यवाद, इसी तरह आप बने रहे दोस्तों।